नारनौल दलित विरोधी है और पूर्वाग्रही मानसिकता से का शिकार है। हमारा आदमी तमाम सबूत देता है, गिरफ्तारी की बात करता है, तो उसको दोषी के पक्ष में, जाने अनजाने में दोषी के पक्ष में। आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं एसपी के खिलाफ? हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि इस एसपी का तबादला किया जाए, अन्यथा जिला महेंद्रगढ़ का जो एससी समाज है पूरा रोष प्रदर्शन करेगा, आंदोलन तेज करेगा, क्योंकि ये तमाम जो एससी के जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं उनके अंदर एफआईआर को कैंसिलेशन करने का काम करवाता है। ठीक है, धन्यवाद जी। ये हमारे साथ अजय के पिता अमर सिंह जी हैं। अमर सिंह जी, आपको आज 2 महीने करीब होने जा रहे हैं अजय के मामले में, तो आपको कहाँ तक न्याय मिलती नज़र आ रही है? मेरे को तो महेंद्रगढ़ जो पुलिस है और यहाँ जो एसपी नारनौल से किसी भी तरह की मेरे को न्याय की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इनको तमाम सबूत दे दिए हमने, सारे सबूत पेश कर दिए। मोटरसाइकिल के बारे में कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल डैमेज है, मोटरसाइकिल पे कोई किसी तरह का निशान नहीं है। उसकी जो डेड बॉडी, उसके बॉडी अजय की डेड बॉडी पे कोई किसी तरह का खरोच नहीं है, सिर्फ सिर पे चोट मारी हुई है, सरिये से मारी हुई चोट। बाकी सारे सबूत हमने पेश कर दिए। पुलिस है उसकी कोई कॉल डिटेल चेक नहीं कर रही है, हेमंत की जो कॉल डिटेल है उसको कोई किसी तरह का। आप एसपी नारनौल को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं ये देना चाहता हूँ, या तो यहाँ से महेंद्रगढ़ छोड़ के चले जाओ या हमारे न्याय दे दो। सबसे बड़ी मेरा यही संदेश है इनको। ठीक, या तो यहाँ अगर आपकी बस की बात नहीं है तो ये नारनौल छोड़ के चले जाओ यहाँ से। ठीक, धन्यवाद। ये कटकई से रमेश जी हैं और इनकी दोहती को अपहरण किया गया था, पोस्को एक्ट लगा हुआ है, उसके बावजूद पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार नहीं कर रही है। तो इसके बारे में रमेश जी बताइए, आपको पुलिस प्रशासन से कहाँ तक न्याय मिली है? पुलिस प्रशासन से मुझे कोई न्याय नहीं मिली है। मैंने सारे सबूत, 2 लड़के हैं जो बच्ची को लेके जा रहे हैं, वो दूसरा लड़का गांव में घूम रहा है, अभी तक पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया है। और पुलिस का डीएसपी, एसएचओ अटेली और सब इंस्पेक्टर ये कहते हैं कि ये तो इन्फॉर्मर है, जबकि उस लड़के को मैंने ही पकड़वाया था पुलिस से। आज तक खुला घूम रहा है, खुला पैसा, मोटा पैसा ले रखा है। विधायक का दबाव है। कौन से विधायक का दबाव है? सीताराम विधायक का दबाव है। उसके दलाल है मेरे गांव का एक आदमी जी, विनोद नाम है उसका। खुलेआम नाम ले रहा हूँ, सीताराम का भी नाम ले रहा हूँ खुलेआम, क्योंकि वो उसके पास बैठता है। उसने फ़ोन किया है कि इन बच्चों को तंग मत करें, और उसने छुड़वा दिया थाना से। उसके बाद में वो जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। डीएसपी लॉलीपॉप देता है, जिसे 5 महीने से मैं चूसता आ रहा हूँ, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। डीएसपी कौन है? डीएसपी राजीव कुमार है। कहाँ बैठते हैं? कनीना जी। कल मैं मिला हूँ एसपी साहब से, संगठन के साथ में। एसपी साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? तुरंत प्रभाव से मैं इनको गिरफ्तार करवा रहा हूँ जी। आप बताना नहीं किसी को, नहीं तो भाग जाएंगे। लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जब ये इनको गिरफ्तार, शायद दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर रहे, तो लड़के को बरामद कब करेंगे? 5 महीने हो गए। आप सरकार को एसपी और डीएसपी के खिलाफ क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे डीएसपी और एसपी को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है महेंद्रगढ़ में। यहाँ के जो दलित वर्ग है इनसे बहुत परेशान है। आए दिन जो है ये केस हो रहे हैं हमारे ऊपर, और उनको ट्रेस नहीं कर रहे। उल्टा हमें ही बरगलाया जाता है, हमें धमकाया जाता है, पीड़ित पक्ष को ही धमकाया जाता है, मोरल डाउन किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है थाने में। धन्यवाद सर जी। चंद्रमोहन एसपी साहब जिला महेंद्रगढ़ में आए हैं, तब से लेकर ये इतिहास है कि SC ST के जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं उन तमाम मुकदमों को रफा दफा करने का काम किया है। एक FIR नंबर ओनली 47 है, 2019 की है, मई महीना है, महिला थाना की है, SC ST एक्ट है और संगीन धाराएं हैं। एसपी नारनौल आप पे ये जाति क्यों कर रहा है? एसपी नारनौल जाति इसलिए। हाँ जी प्रधान जी, आज ये धरना चल रहा है, इसको कितने दिन हो गए और इसमें आपने किस किस अधिकारियों से बात करी? ऐसा है जी कि इस धरने को ये लगातार चलता जा रहा है और आज इसको 7 दिन हो गए कंटिन्यूस चला, और हमने यहाँ पे सभी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसपी है, डीसी है, इनसे मुलाकात की है, लेकिन
हमें कोई जो है ना सकारात्मक इनका कोई रवैया दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए जो पूरा समाज जो हमारा बैठा है, ये सारे इसी में बैठे हैं और सर्व अनुसूचित जाति संघर्ष समिति के तत्वाधान में हमने धरने का आयोजन किया हुआ है। इसी में सभी लोग जो है वो भाग दें और सभी को ये रोष है कि हमारे समाज के ऊपर जितने भी जो ये गलत मुकदमे कुछ किए हैं उन्होंने और अत्याचार जो हो रहे हैं, अभी जो पीछे आपने देखा होगा कि हमारा 1 साल से ज़्यादा तो 161 का हमारा मुकदमा चला हुआ है, उसमें इन्होंने कलम मिले थे एसपी साहब से, उन्होंने अनट्रेसेबल कर दिया है इसको। जबकि प्रधान जी, ये कितने मुकदमे हैं जिनके लिए आप पैरवी कर रहे हैं? हमारे पास इस टाइम 6 मुकदमे जो है ना वो हैं जिनके लिए हम पैरवी कर रहे हैं। और सबसे पहला जो हमारा मुकदमा जो बता रहा हूँ 661 का है, जिसको 1.25 साल से ऊपर हो गया और इसमें हमने बार बार जो है इनको ज्ञापन भी दिए हैं, इनसे मुलाकात भी की है। कल लास्ट में इन्होंने फिर इसको अनट्रेसेबल कर दिया है। इसके बाद अभी जो आपने देखा सुना होगा, अखबारों में भी देखा होगा और वैसे भी देखा है कि अजय जो बेरी निवासी हैं उनका मर्डर किया गया था, जिसमें ये पुलिस जानबूझकर उसको दुर्घटना बता रही है कि भाई एक्सीडेंट हुआ है। तो ये एक सरासर गलत है। इसमें समाज को बहुत बड़ा रोष है इसमें। और इसके बाद जो है हमारा एक नांगल काठा का भी एक केस है, उसके अंदर जो बच्चियां हैं उनके साथ जो पड़ोसी है दूसरे अदर कास्ट के लोग हैं, उन्होंने उनके साथ मारपीट की है। और जब पुलिस में हमारे मुकदमे के बाद जानबूझ के उनके साथ एनकाउंटर जो है ना वो क्या कहते हैं काउंटर FIR दर्ज की है, ये सरासर जो है पुलिस की वो है नाइंसाफ़ी है। तो हमारे इसके बाद हमारा एक केस इसका है मंडाना वाला केस है, इसमें भी जो है ना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एक कटकही में जो हमारी नाबालिग बच्ची का वहाँ के जो बता दिया उनको कोई ठाकुर है शायद, वो लेके जो है मई 2021 से लेके फरार है और आज तक पुलिस उसका कोई सुराग नहीं लगा पाई है। क्यों नहीं लगा पाई है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन हमें जो अंदेशा है कि पुलिस उन सभी से मिली हुई है और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो हम सभी जो है इसी उसमें प्रधान जी, आगे का क्या रणनीति बनाई है आपने? कल आप क्या करोगे? हम